ओके, चलिए बेटा शुरू करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का ये तीसरा सब टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स ये जो टॉपिक है 3 सब टॉपिक में डिवाइड होता है। एक पहला जिसमें हम लोग लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा जिसमें हम मेज़रमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरा हम लोग जीरो एरर के बारे में पढ़ते हैं। एक बार आप थोड़ा सा रिकैप ले लो। ये आपका वर्नियर कैलिपर्स का पहला टॉपिक है, या यू कैन से सब टॉपिक है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, बेस्ड ऑन दैट जो भी थ्योरी पॉसिबल है या जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं सारे हम लोगों ने किए थे, और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है मेज़रमेंट। ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इस पर क्वेश्चंस नहीं है। आप देख पा रहे होंगे डायरेक्टली जीरो एरर से क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा ही होता है, अगर कोई भी एग्ज़ाम थोड़ा टफ है तो जीरो एरर को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। मेज़रमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बिना मेज़रमेंट किए ना हम लोग लिस्ट काउंट ठीक से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, और ना ही हम लोग जीरो एरर निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मेज़रमेंट के बारे में बातें होंगी, बट इनडायरेक्ट वे में होंगी। जब हम आपको ज़ीरो एरर पढ़ा रहे होंगे तो वहीं पर हम आपको सिखाएंगे कि वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उससे मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। ये मैंने आपको एक फ़्लो बता दिया। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि ये वर्नियर कैलिपर्स, यू नो बेटर देन मी, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है या टॉपिक होता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के बारे में। आपको पता ही होगा कि काफ़ी फोबिया रहता है, फियर रहता है बच्चों में, क्या है ये वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, कहीं से समझ नहीं आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास आप इसे ही मान के चलें। इस पर अगर आप अपना फोकस अच्छे से देंगे तो मुझे लग रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स में आपको नेक्स्ट टाइम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास थोड़ी लेंदी जाएगी, सेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ रिक्वायर्ड है कि डीप में जाके दिया जाए। तो मैं डीप में ही जाऊँगा, जहाँ कम शब्दों में बात बताई जा सकती है वहाँ मैं बताऊँगा, बट जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो अवॉइड नहीं किया जाएगा। अब कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लें एज़ यूजुअल, कि यहाँ पर क्वेश्चंस जो बताए जाएंगे सिर्फ उनका सल्यूशन नहीं होगा। इतनी देर में आप समझ ही गए होंगे कि पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा, और सिर्फ कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा। कभी कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट से अप्रोच अलग होती है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंसेप्ट बताया जाएगा। और दूसरा, क्वेश्चंस को आप टेस्टिंग के पर्पज़ से ले सकते हो, क्योंकि बिगिनिंग में मैं आंसर या सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा नहीं, तो सिर्फ क्वेश्चन होगा आपके सामने, आप उसको कर लें तो फिर बाद में आंसर देख लें, तो टेस्ट हो जाएगा एक प्रकार से कि आपको कितना आता है। बाकी प्रैक्टिस करने के पॉइंट से भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप पहले आंसर देख लेना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट आता है तो ऑफ कोर्स ये नंबर है आपके पास में हमारा, आप इस पर डाउट रेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम थोड़ा सा कम मैं देखता हूँ, व्हाट्सअप ज़्यादा, बाकी आप कर दोनों सकते हैं। डिस्क्लेमर एज़ यूजुअल जो हमेशा से रहता है कि आपको क्या करना है, शुरू से शुरू करना है। जैसे कि अगर आपने लिस्ट काउंट इसके पहले मैंने पढ़ाया है, वो नहीं पढ़ा है, और आप सीधे इसको देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कम समझ आएगा। सबसे अच्छा तो ये होता है कि जिस प्लेलिस्ट पर ये वीडियो चल रहा है उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आप ओपन करें और वहीं से देखना शुरू करें, तो सारे आपको जो इक्वेशंस हैं, समीकरण हैं, कंडीशंस हैं, सीक्वेंस है, बेहतर समझ में आएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि समझ आ रहा है तो फिर आप इसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए और आप उसको क्लिक करिए, पहला वीडियो ओपन हो जाएगा, फिर आप सीरीज़ में देखना स्टार्ट करिए, दैट विल बी मच बेटर। ये सारा कुछ मैंने कहानी आपको ब्रीफ किया। ये अब हम टॉपिक की तरफ आए हैं जिसमें वर्नियर कैलिपर्स आपको दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये टिपिकल वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 2 स्केल है। एक तो इसमें से है जो जाना पहचाना है, बच्चे क्लास स्टैंडर्ड 1 या 2 से ही इस स्केल का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला स्केल है, इस स्केल को मेन स्केल कहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस स्केल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस स्केल की, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये कॉपी कर दूँ अगर, तो मेन स्केल आप कह सकते हो वर्नियर कैलिपर्स का सेपरेट हो गया। ठीक, इसके बाद में इसमें एक और स्केल है जो स्लाइडिंग है, जो धीरे धीरे आप चेक करो तो देखो मोशन कर रहा है। ये देखिए मूविंग स्केल है जो अपनी जगह पे नहीं है, आगे पीछे हो रहा है। इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। तो इन शॉर्ट वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 2 स्केल, वन
बेटर फेमिलियर विद यू, जिससे आप भली भांति बचपन से ही परिचित हैं। इसको आप अपनी भाषा में पटरी भी कह सकते हैं, और जिसमें मोस्टली एक एक सेंटीमीटर पे डिवीज़न होते हैं बड़े वाले, उसके अंदर 10 और होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न वैल्यू जो होती है वो 1 mm होती है। इसको हम MSD कहते हैं, ठीक, मेन स्केल डिवीज़न MSD, या वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न, या वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल इक्वल टू 1 mm। ये कोई नियम नहीं है, बट मोस्ट पॉपुलरली ये 1 mm होती है। बाकी ये जो स्केल है जो ऑसिलेट कर रहा है इस वाले डायग्राम में, यहाँ वाले डायग्राम में ऑसिलेट कह रहा हूँ मैं, मोशन कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, उसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। उसके अंदर भी डिवीज़न होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न की वैल्यू होती है वो 1 mm नहीं होती है, वो 0.9 mm होती है। मैंने मोस्ट पॉपुलर कंडीशन बताई है, कभी कभी कहानी या डेटा अलग भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर एक और डायग्राम बनाए हुए हैं, देख रहे होंगे आप। यही वो डायग्राम है जिससे हमें ज़्यादा मतलब रखना है, कारण हम लोग कोई आर्टिस्ट तो है नहीं, कलाकार तो है नहीं, तो कलाकारी नहीं करनी है। यहाँ पर ये जो जॉ है इन पर हमारा फोकस नहीं बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट फंसाया गया है जिसको हमें मेज़र करना है, इसकी डायमीटर मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया है, इस पर फोकस नहीं करना। हमको बीइंग एज अ टेक्निकल पर्सनालिटी फोकस करना है टेक्निकल पार्ट्स पे, लाइक मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो मैंने उसको अपने हिसाब से सुंदर बनाया है ताकि आसानी से डील किया जा सके। ये मेन स्केल बनाया मैंने, इसके जो डिवीज़न छोटे छोटे दिख नहीं रहे थे आपको, बड़े बड़े कर दिए हैं ताकि आप आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर पाओ। ये आपका 0 है, ये 10 है, और ये 1 2 3 4 5, पाँचवा डिवीज़न थोड़ा बड़ा कर दिया है, ऐसा ही रखा जाता है नॉर्मली। यहाँ से यहाँ तक ये 1 mm हो गया, ये 1 mm हो गया, ये 1 mm हो गया, और ये 1 mm, तो ये टोटल 5 mm हो गया, और ये टोटल 10 mm हो गया, जिसको आप 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और अब आप दूसरा जो स्केल स्लाइड करता है उस पर बात करें, जिसके बारे में हम लोग कम जानते हैं बिगिनिंग से। तो क्या होता है कि ये आपके पास में जो स्केल होता है मेन वाला, आप ऐसे मानो कि इसी से तो बनता है वर्नियर स्केल। कैसे बनता है, आप जैसे इसको कर लें, क्या कॉपी कर लें, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और अब हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस मतलब छोटा करेंगे इसको। ऐसे मान के चलो कि टेम्परेचर कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये थर्मल एक्सपेंशन नहीं, थर्मल कंप्रेशन हो रहा है। कुछ इस प्रकार से कहानी आपकी बन जाएगी। तो अब कंप्रेस कितना करना है, इतना करना, ये मैंने मोस्ट पॉपुलर कंडीशन बताई है। कभी कभी कंप्रेशन अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी एलोंगेशन भी एज्यूम कर सकते हो। वर्नियर स्केल मतलब मेन स्केल से आप बड़ा भी मान सकते हो, ये संभव है। लेकिन पहले हम पॉपुलर कंडीशन की, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि मेन स्केल को हम छोटा कर देते हैं इतना कि ये एक डिवीज़न का लैगिंग आ जाए, एक डिवीज़न का गैप क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 9 लिखा है मेन स्केल में, तो 10 लिखा है वर्नियर स्केल में। इस बात का मीनिंग क्या है, 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इस स्टेटमेंट की हेल्प से, ये क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर गिवन रहता है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की हेल्प से, इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप 1 वर्नियर स्केल की वैल्यू, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि मैंने 0.9 mm लिखी है। आप निकालना चाहो तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि सर ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगी। mm में ही चलिए बात कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपकी 9 mm हो जाएगी, क्योंकि ये 1 mm के बराबर है, तो ये 9 mm हो जाएगी। और यहाँ पर अगर इसको हम कहते हैं 1 VSD, तो VSD कितने आप काउंट कर लो, 10 VSD आर इक्विवेलेंट टू 9 यू कैन से mm या 9 MSD। अब यहाँ से आप 1 VSD निकालो तो ये 0.9 mm आ जाएगा। और यहाँ पर लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, लीस्ट काउंट का मतलब कोई ऐसी रीडिंग जो मिनिमम हो, जिससे कम आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम पॉसिबल मेज़रमेंट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम पॉसिबल मेज़रमेंट कैसे होगा, इसके लिए आप वर्नियर स्केल और मेन स्केल को पहले तो एक साथ कंबाइन कर दें ताकि वर्नियर कैलिपर्स बन जाए। ये मैंने दोनों स्केल को एक साथ कंबाइन कर दिया, अब ये वर्नियर कैलिपर्स बन गया है। थोड़ा सा गैपिंग दिखा रहा हूँ मैं, एक के ऊपर एक नहीं रख रहा हूँ, होते तो असली में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन थोड़ा नीचे करके बनाया, गैपिंग दिखाया मैंने यहाँ पे। तो आप चाहते हो कि लीस्ट काउंट निकल आए, मतलब वो वैल्यू निकालना चाहते हो जो मिनिमम यहाँ पर मेज़र हो सकती है।
तो आप यहाँ पर वर्नियर स्केल जो कि स्लाइड कर सकता है को स्लाइड कराएं। कितना स्लाइड कराएं? इतना स्लाइड कराएं कि इसका कोई भी एक डिवीज़न बस देख लो किसी एक डिवीज़न के ऊपर कंसाइड कर जाए। जैसे कि अभी देखो तो इस वर्नियर स्केल का 10वां डिवीज़न जो है वो इसके 9th डिवीज़न के एग्जैक्टली ऊपर है। बाकी जो 9th डिवीज़न इसका है ना, अगर आप ठीक से समझो तो 8 के ऊपर नहीं है। और मैं जूम करके दिखाऊं हल्का सा, चाहे दिख ना रहा हो आपको, ये आपका 9th ये इसके 8 से पहले है। क्यों, कैसे पता चला? स्किल नहीं अगर कर पा रहे हो तो आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं उनको आधार बना लो। ये आपका 0.9 mm है, ये 0.1 mm है। तो ये कितना पहले है? ये 1 mm पहले ही फिनिश हुआ है। ये आपका 1 mm नहीं है, ये 0.9 mm है और ये 1 mm है। तो जो इसका 9 है और जो इसका 8 है दोनों एक के ऊपर एक नहीं है। ये 9 जो है इस 8 के पहले ही थोड़ा फिनिश हुआ है, इसलिए आप कहोगे कि यहाँ इनमें कंसाइडिंग नहीं है। अब जैसे जैसे आप और इधर को अप्रोच करोगे तो आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। जैसे कि वर्नियर स्केल का 8वां और मेन स्केल का 7वां, ये दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं है, के बीच में गैपिंग है। ये गैपिंग अब थोड़ी बढ़ गई है। जैसे कि समझना चाहते हो कितनी है, तो ये 2 mm है और ये आपका 2 VSD है। ये आपका 2 MSD है, ये 2 VSD है। तो जो गैपिंग है ये आपका पॉइंट ये कह सकते हैं 2 आ जाएगा। ये आपका 2 mm है और ये आपका 1.8 mm है। तो इनके बीच का अंतर ये आप समझ गए होगे 0.2 हो जाएगा। आगे और अप्रोच करें, जैसे कि आप वर्नियर स्केल का 7वां देखें, ये मेन स्केल के 6वें के ऊपर नहीं है, दोनों एक ही जगह पे नहीं है, के बीच में थोड़ा अंतर है, गैपिंग है। कितना है? ये 3 mm है, यानी कि 3 MSD है। और ये आपका 3 नहीं, ये 2.7 mm है। तो ये 0.3 mm पहले ख़त्म हो गया। ये डिफरेंस आगे चल के और बढ़ेगा। जैसे आप इसका 6 देखें और इसका 5 देखें कि बीच का अंतर अब और ज़्यादा आ जाएगा, 0.4 mm के बराबर का डिफरेंस आ जाएगा। फिर आगे चलते जाओगे तो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आफ्टर ऑल आप देखोगे क्या कि इसका जो 1 है इसके 0 से पूरा का पूरा यू कैन से 0.9 mm पहले ही ख़त्म हुआ है। इसका ये जो 1 है और इसका जो 0 है सेम पॉइंट पे नहीं है। ये इसका जो वर्नियर स्केल का 1 है मेन स्केल के 0 से 0.9 mm पहले ही फिनिश हो गया है। तो फिलहाल अगर हम 0 और 10 को अवॉइड करें तो इनमें कोई भी एक ऐसा डिवीज़न नहीं है जो मेन स्केल के एग्जैक्टली ऊपर आए या ओवरलैप करे। तो आप कुछ यहाँ पर जब मेज़र करोगे तो क्या होगा, हमें मिनिमम मेज़र करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पुश करें। वो क्यों करें? जब आप यहाँ पर कोई चीज़ मेज़र करने निकलोगे, डायग्राम मैंने ऊपर दिखाया था, तो क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये आपका पुश होगा और वर्नियर स्केल राइट साइड मूव करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, वर्नियर स्केल को राइट साइड मूव करा रहा हूँ। अभी हमें ज़्यादा नहीं मूव कराना है, इतना बस मूव कराना है कि कहीं ना कहीं कंसाइडिंग हो जाए। तो अभी आप अगर इसका 1 देखो और इसका 1 देखो, दोनों एक के ऊपर एक नहीं है। इसका 1 इसके 1 से आप समझ गए होगे थोड़ा पहले ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये 0.9 mm है और ये वाली वैल्यू जो है वो 1 mm है। लिहाजा ये आपका इसके 1 से 0.1 mm पहले ख़त्म हो रहा है। तो आप यहाँ पर बस 1.1 mm इसको पोस्ट कर दो और अब आप देखोगे कि ये आपके 1 दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आप अगर देखो तो कितना किए हो, इसको पुश 0.1 mm, यही मिनिमम मेज़रमेंट है, इससे कम मेज़रमेंट आप नहीं कर सकते। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला डेवलप हो गया। ये है MSD और ये है VSD, MSD माइनस VSD, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। ये फार्मूला आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, पिछले सेशन में बता दिया था। दैट टाइम कुछ डेरिवेशन वाली बातें नहीं करी थी मैंने, इस बार डेरिवेशन वाली बातें भी हो रही हैं। MSD माइनस VSD दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट। और अगर हम इसमें स्पेशल केसेस की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक और फार्मूला आया था डेल्टा N देन MSD अपॉन N। अब मैं इस फार्मूले में और डिटेलिंग पर नहीं जाऊंगा। MSD अपॉन N ये भी एक फार्मूला था। ये सारे लीस्ट काउंट के फार्मूले हैं, बट सबसे तगड़ा वाला पहला वाला है।
बाकी अलग अलग परिस्थितियों में और जो नीचे लिखे हैं फॉर्मूले वो भी याद करते हैं। नॉर्मली हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि 10 यहाँ पर डिवीज़न होते हैं जो कि 9 मेन स्केल के बराबर होते हैं और MSD की वैल्यू 1 mm होती है। इस परिस्थिति में 0.1 mm वैल्यू आती है लीस्ट काउंट की, बट ये कोई रूल नहीं है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जीरो एरर की। जीरो एरर की बात का मतलब नाम से समझ आ रहा होगा कि ये एरर है एक प्रकार की, और ये तब है जब जीरो आपका रीडिंग आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर हम कुछ नहीं मेज़र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मेज़र कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आप सोचिए क्या होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स का जो सिचुएशन है वो कैसा होना चाहिए। दोनों के जीरो आपके कोइंसाइड होने चाहिए। जहाँ पर जिस लाइन पर आपका मेन स्केल का जीरो है उसी लाइन पर वर्नियर स्केल का जीरो होना चाहिए, अगर कुछ आप मेज़र नहीं कर रहे हो तो। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि ऐसा ना हो, ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट शिफ्ट हो जाए, तो अब इस परिस्थिति में क्या कहेंगे आप कि सर हम अभी मेज़र तो कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मेज़र हो रहा है, तो ये तो एरर है जिसे आपको बाद में रिमूव करना होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करी जाती है, रिमूव करना होता है, माइनस करना होता है। दूसरा, यहाँ पर ये जीरो एरर होने का जीरो एरर यानी जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब ये है कि जब आप कुछ नहीं मेज़र कर रहे हो, जीरो जो आना चाहिए, अभी अगर जीरो आना चाहिए और आप रीडिंग को देखो यहाँ पे तो कितना आ रहा है। यहाँ पर 1 के जस्ट ऊपर कोई कोइंसाइडिंग नहीं है, 2 के ऊपर कोई कोइंसाइडिंग नहीं है, 3 के ऊपर भी कोई कोइंसाइडिंग नहीं है, यहाँ पर 4 के ऊपर भी हल्का सा गैपिंग आ रहा है, 5 लग रहा है बिल्कुल कोइंसाइड हो गया, राइट। तो आप कह सकते हो कि फ़िलहाल अगर ये सीन आप देख रहे हो तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर यू कैन रियलाइज़ कि यहाँ पर रीडिंग या मेज़रमेंट कितना है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 5 VSD के बराबर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 MSD के बराबर है, और बीच का जो अंतर है यानी ये वाला जो लेफ़्ट साइड मूव किया है आपका, नहीं, ये वर्नियर का जो डिवीज़न है राइट साइड मूव किया है। लेफ़्ट राइट में कंफ्यूज मत होइएगा, कंसेप्ट समझिएगा कि वर्नियर का जो जीरो है ये आप देख रहे हो यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट हुआ है और जो मेन का है वो लेफ़्ट साइड से शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग वैल्यू है हाउ मच इज़ दैट, इसके लिए आप इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दो, यानी कि 5 MSD में से 5 यू कैन से VSD माइनस कर दो, तो आपका फाइनली शिफ्टिंग अमाउंट आ जाएगा या रीडिंग आ जाएगा। तो 5 कॉमन निकाल लें, MSD माइनस VSD को आप जानते हो कि लीस्ट काउंट कहा जाता है, तो 5 लीस्ट काउंट 5 LC के बराबर हो गया। नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करिए। सॉरी भाई, स्क्रीन क्रैश हो गई है। क्या याद करने की कोशिश करनी है कि वर्नियर का बस ये देखना होता है मेजरमेंट के टाइम पे कि कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। पहला नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा कर रहा है, तो आंसर सीधा सीधा आप बोलोगे 5 LC के बराबर आ जाएगा। तो 5 LC के बराबर की यहाँ रीडिंग आ रही है, वैल्यू रख दें अगर LC का तो 0.5 mm के बराबर की रीडिंग आ रही है, जबकि आप अभी कुछ मेज़र नहीं कर रहे हो। तो अगर आप कुछ मेज़र नहीं कर रहे हो और रीडिंग 0.5 mm आ रही है, तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ आना चाहिए 0 mm वहाँ आ रहा है 0.5 mm। तो ये तो एरर है और ये जीरो एरर है, क्योंकि जीरो के बदले 0.5 आ रहा है। इसका मतलब कभी अगर आप कुछ x mm मेज़र करोगे तो जब मेज़र करोगे उसे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, दैट विल बी x प्लस 0.5 mm। या ऐसे नहीं समझे तो सपोज़ करो आपने कहीं पे मेज़र किया और वो आ रहा है इस इंस्ट्रूमेंट से 11.2 mm, 11.7 लिख लेते हैं, 11.7 mm आ रहा है। तो जब तुम 0 mm को मेज़र कर रहे हो तो वो आ रहा है 0.5 mm, और तुमने उसी इंस्ट्रूमेंट से कभी मेज़र किया और आया 11.7 mm। इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि उस इंस्ट्रूमेंट से जो भी चीज़ आप मेज़र कर रहे हो उसकी रीडिंग एग्जैक्टली इतनी ही है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इतनी है। इसमें 0.5 mm एरर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो घटानी पड़ेगी तब जा करके 11.2 mm आएगा। ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि असली में जो तुम मेज़र कर रहे हो वो इतने mm का रहा होगा,
बट इंस्ट्रूमेंट हैज़ 0.5 mm जीरो एरर, ड्यू टू दैट रीडिंग जो आ रही है 11.7 mm आ रही है। आई होप आप अब जीरो एरर का मतलब अच्छे से समझ पा रहे होगे। ये वो एरर है जो इंस्ट्रूमेंट पहले से ही लेके चलता है। अब आपको यहाँ पर जीरो एरर के फॉर्मूले की तरफ अगर बात करें तो समझ आ रहा होगा कि n इंटू एल सी के बराबर होगा। बट उसके पहले हम जीरो एरर के आपको टाइप बता दें, क्योंकि वो भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने बिगिनिंग से ही वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल को आपने रिलेटिव टू दी मेन स्केल राइट साइड शिफ्ट करके रखा है। सही तो ये होता कि ये दोनों जीरो शुरुआत में एक ही पॉइंट पे होते, जैसा यहाँ पर है दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ नो जीरो एरर बट दिस हैज़ जीरो एरर। यहाँ पर जीरो एरर का मैं टाइप बताने जा रहा था, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पर जब 0 mm मेज़र करना था तब रीडिंग 0.5 आया, इसे आप प्लस 0.5 भी तो कह सकते हो। मतलब एनी टाइम इफ़ योर ट्रू वैल्यू इज़ लेस कंपेयर टू मेजर्ड वैल्यू देन वी हैव पॉजिटिव जीरो एरर, या in other word we can say that if zero of vernier scale is on right side compared to main scale then instrument has zero error। नेगेटिव का क्या मतलब होगा, नेगेटिव का मतलब आप समझ गए होंगे। डायग्राम रिक्रिएट करते हैं। चलिए डायग्राम रिक्रिएट करते हैं, बट उसके पहले मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे तो ही आसान होगा। अदरवाइज़ ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात मैं कर रहा हूं, वो मुश्किल हो जाएगी, फार्मूला बेस्ड स्टोरी काम नहीं आएगी। और यही कारण है कि जब नेगेटिव जीरो एरर पे क्वेश्चन आता है, बच्चे क्या बड़े भी नहीं कर पाते हैं। नेगेटिव जीरो एरर पे हालांकि क्वेश्चन कम आते हैं बट फिर भी आते हैं, और मेंस में आप अभी देखोगे क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन मुश्किल भी हैं। मैं मुश्किल क्वेश्चन सबसे पहले ही दिखा दूं। यहाँ पर मैं एक काम करना भूल गया हूँ, आंसर पहले से ही दिख रहे हैं, मैं छिपा लूँगा अभी आंसर ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल कैटेगरी में माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर इन्वॉल्व हो रही है। आप चाहो तो इसे एक बार खुद से करके देख लो, आंसर मत देखना, तो समझ आएगा कि कितना मुश्किल है। एक्चुअली यही कारण है कि ये क्वेश्चन बोनस हो गया था। क्वेश्चन बनाने वाला क्रिएटर खुद ही कंफ्यूज हो गया है और जो इसने आंसर दिया है वो कहीं किसी ऑप्शन में मैच ही नहीं किया। तो ये नेगेटिव जीरो एरर के साथ में इशू है कि बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी बातें कभी कभी नहीं समझ आती हैं। आप कंसेप्ट ओरिएंटेड अगर स्टडी करेंगे तो चाहे पॉजिटिव जीरो एरर हो और चाहे नेगेटिव जीरो एरर हो, दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी ये जो कैलिपर बना है इसमें कोई एरर नहीं है, कारण दोनों ही जीरो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। बट अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये पॉजिटिव जीरो हो जाएगी। हमें इधर नहीं शिफ्ट करना है, हमें इधर शिफ्ट करना है कुछ, यानी कि whenever zero of vernier scale is on left side compared to main scale we have negative zero error, but the question here is how much that। इसको समझने के लिए आप मेन स्केल का थोड़ी देर के लिए -1 भी बनाएं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता बट फिर भी बनाएं, तब जाकर के आपको कहानी डिटेल में समझ आएगी। ये -1 बनाया आपने, ठीक है। अब नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या है कि ये आपका वर्नियर स्केल जितना मात्रा, जितनी अमाउंट में इधर शिफ्ट हुआ है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ये हमें निकालना है। थिंक हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट। Again similar approach, you have to look for a division on vernier scale which is coinciding with any of the division of main scale. Here this division, fourth division of vernier scale exactly lying on third division of main scale। तो ये आपकी जो लाइन है रेफरेंस के तौर पे यूज़ करी जाएगी और इसकी ही हेल्प से आप ये शिफ्टिंग निकालोगे। वो कैसे निकलेगी, इसके लिए आप यहाँ से ये वाली डिस्टेंस पहले देख लो कितनी हो रही है और फिर देख लो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो रही है। इससे आपका आंसर नहीं आएगा, इससे शिफ्टिंग नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ कैसे। ये आपका 4 VSD के बराबर है और ये आपका 4 MSD के बराबर है। तो यहाँ पर 4 MSD माइनस 4 VSD तुमने अगर कर दिया, या यू कैन से 4 LC कर दिया, तो ये जो शिफ्टिंग हुई है ये नहीं निकला। ये क्या निकल करके आया है, ये आपकी अमाउंट ऑफ दिस डिस्टेंस निकल आई है, इसको हमने निकाला है। बट हमें तो निकालना है ई का वैल्यू, शिफ्टिंग का वैल्यू। वो कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 MSD है और ये वाली वैल्यू 4 LC के बराबर है। और आपको चाहिए कि ये जो शिफ्टिंग हुई है
ये कितनी होगी। तो इसको MSD कंसीडर करो और इसमें से ये वाली वैल्यू 4LC घटा दो, ये आ जाएगा। तो यानी कि जो जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाएगा MSD माइनस 4LC। आप चाहो तो वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा MSD माइनस 4, ये LC का वैल्यू मैं रख रहा हूँ, तो आ जाएगा MSD माइनस VSD। ठीक है, इसको और अगर चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर ले, ये 4VSD माइनस 3MSD के बराबर आएगा। ध्यान दें, ये नेगेटिव जीरो एरर निकली है, बात सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड में निकली है। ये दोनों लाइन मैंने बनाई, मैग्नीट्यूड में निकली है। नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू ये नहीं होगी, -1 लगाना पड़ेगा, माइनस देन यू कैन से 4VSD माइनस 3MSD। क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करें। सफिशिएंट थ्योरी हो गई है। चलिए, यहाँ पर आंसर इस बार मैं नहीं छिपा पा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है छिपाने का, क्योंकि पहले से ही दिख रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस को टेस्टिंग के पर्पज़ से तो नहीं ले सकते हैं, प्रैक्टिस के पर्पज़ से ले लीजिए। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार खुद से। स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो, यहाँ पे सही गलत पता लगाना है। पॉज करके चाहिए तो खुद से कर लीजिए, नहीं फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। असर्शन की बात करने जा रहा हूँ मैं। कह रहे हैं इन अ वर्नियर कैलिपर ए पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट देन वाइल टेकिंग मेजरमेंट द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन द एक्चुअल रीडिंग। ये बात मैंने अभी यहाँ पे बताई थी। अच्छा, मैंने डिलीट कर दी है। मैंने कहा था कि अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है, जनरली कोई नहीं कह रहा पॉजिटिव एरर मानेंगे, तो 0 mm जब रीडिंग आनी चाहिए, दैट टाइम आ रही है 0.5 mm। तो इस वजह से क्या होगा कि जब एक्चुअल वैल्यू 11.2 mm होगी, तो 11.2 mm रीडिंग करने से थोड़े ना आएगी। उस इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग आएगी दैट विल बी 11.7 mm। 0.5 mm रीडिंग विल बी इन एक्सेस कंपेयर टू ओरिजिनल रीडिंग। तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है और ये आपकी ट्रू वैल्यू है। अब आप देख लो कि मेजर्ड वैल्यू इफ मोर कंपेयर टू ट्रू वैल्यू देन वी से इंस्ट्रूमेंट हैज सम जीरो एरर विच इज पॉजिटिव इन नेचर। तो ये लिखा है वाइल टेकिंग मेजरमेंट द रीडिंग टेकन विल बी मोर। तो ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, मैंने टिक कर दिया। अब रीज़न देखो, जीरो एरर इन कैलिपर्स माइट हैव हैपन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड ड्यू टू रफ हैंडलिंग। बिल्कुल सही बात है। मान लो वर्नियर कैलिपर्स में स्क्रू ढीले हो गए हैं और आपने इसको क्या किया, अपने बैग में रखा और ये जो है पहले से ही थोड़ा राइट साइड को शिफ्ट हो गया, और देन आप चेक नहीं किए मेज़र करने के पहले कि 0 कंसाइड कर रहे हैं या नहीं। तो रफ़ हैंडलिंग या इंस्ट्रूमेंट बना ही ऐसे गया कि 0 शुरुआत से कंसाइड नहीं कर रहे हैं। जब इनके जो ये जॉ हैं टच करा दो तो भी ऐसा हो रहा है कि इसका 0 इसके 0 के ऊपर नहीं आ रहा है, इसका 0 इसके 0 के कंपेयर में राइट साइड में है, देन वी कैन से दैट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एरर है। तो ये बात जो लिखी है इन्होंने, लिखी तो सही है कि ड्यू टू रफ हैंडलिंग या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से जीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स में होती है, बट असर्शन का ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो मैंने यहाँ पे दिया है। अब आप देख लो, यहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस क्वेश्चन विच इज़ एक्सट्रीमली टफ। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना करो, चाहो तो कर लो। अगर आपको हमारी थ्योरी अच्छे से हिट कर रही है तो फिर आप खुद से करोगे तो क्या पता कर भी ले जाओ, अदरवाइज चांस नहीं है कि उस क्वेश्चन आप अमूमन बना पाओ खुद से। देखते हैं, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपने पॉज किया है और खुद से कर पाए हैं, तो मुझे थोड़ा बल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छा पढ़ाया हूँ। बाकी चाहिए तो आप डायरेक्ट इसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो देखिए। कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर से जब दोनों डॉट टच कर रहे हैं तो ये हो रहा है कि 0 वर्नियर स्केल का शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। ये लेफ्ट वर्ड ये गलत, ये पापी है। इसकी वजह से इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। मोस्टली वर्नियर स्केल का जो 0 होता है वो राइट को शिफ्ट होता है, तो फिर पॉजिटिव 0 होती है, सिचुएशन इजी होती है रिलेटिवली। बट यहाँ लेफ्ट में करा दी कहानी, तो ये नेगेटिव 0 एरर की तरफ चला गया पूरा मुद्दा। तो नेगेटिव 0 एरर का मुद्दा हमें बनाना है, हमने इसको कॉपी कर लेना है और वर्नियर स्केल को हमको करना ये है कि शिफ्ट करा देना है लेफ़्ट साइड में। ये हमने कॉपी किया और अब हम वर्नियर स्केल को शिफ्ट करा देंगे लेफ़्ट की तरफ। कितना कराना है ये क्वेश्चन में देख के पता चलेगा। कह रहे हैं कि 4th डिवीज़न कॉन्साइड एग्जैक्टली विथ सर्टेन, ये 4th डिवीज़न एग्जैक्टली
विद सर्टेन डिवीजन ऑन मिनी स्केल। ये सर्टेन की वैल्यू नहीं बता रहे हैं, ऑब्वियस है, अभी आप समझ जाओगे। यहाँ पर फॉर्चुनेटली डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, थोड़ा सा कुछ लग रहा है लेफ़्ट राइट है, करेक्ट करते हैं, हालांकि है नहीं, ये इतना ज़्यादा परफेक्ट की नीड नहीं है। देखो जी, फोर्थ ऑफ द वर्नियर स्केल, फोर्थ ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद सर्टेन की वैल्यू यहाँ पे थर्ड डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द हियर जीरो एरर, यू कैन से हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? इनडायरेक्टली मोर और लेस वी कैन से दैट कि हमें यहाँ पर निकालना है कि ये कितनी शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, मैंने कहा इस परिस्थिति में -1 अगर बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मेरा पर्पस कुछ बुक्स हैं जो नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला भी प्रोवाइड करती हैं, वो भी आपको समझ आए ये बताना है, इसलिए मैंने -1 बनाया है। आपको यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग वैल्यू है निकालनी है। तो यहाँ पर रेफरेंस पहले देखो, जहाँ कंसाइडिंग हुई है वो रेफरेंस है, यहाँ पर आप 0 मान लो, ओरिजिन मान लो और यहीं से सारे मेजरमेंट लो। तो ये वाला कितना होगा आप समझ गए होगे, ये 4 VSD के बराबर होगा। लेट मी राइट इट, ये आपका 4 VSD के बराबर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसी ओरिजिन से -1 तक का जो वैल्यू होगा, ये आपका 4 VSD नहीं, ये आपका 4 MSD के बराबर हो जाएगा। और अब हम 4 MSD में 4 VSD घटा देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा शिफ्टिंग का वैल्यू। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो आपने निकाला है ये शिफ्टिंग का वैल्यू नहीं है, ये आपने ये डिस्टेंस निकाली है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू हमने निकाली, ये आपकी आई है 4 MSD - 4 VSD। एंड इफ़ यू वांट दैट शिफ्टिंग, फॉर दैट पर्पज़ आपको इस पूरे को कंसीडर करना है और उसमें से इसको घटा देना है। तो आपने यहाँ पर MSD में से घटा देना है, जो आपने निकाला है, सपोज E' निकाला है, उसे घटा देना है। अब सॉल्व करें आप इसे, तो ये आपका 4 VSD माइनस यू कैन से 3 MSD आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन के वास्ते नेगेटिव जीरो एरर की मैग्नीट्यूड वैल्यू है। और इसके बारे में ये बताए हैं कि 0.04 mm के बराबर है। यहाँ पे 0.04 mm मैंने लिख लिया, फिर 4 VSD कर दिया। क्या MSD क्वेश्चन में बता रहे हैं? शायद बता रहे हैं। ये 50 वर्नियर डिवीज़न 49 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये MSD और VSD का एक रिलेशन बता रहे हैं कि 50 VSD 49 MSD के बराबर है। और हमें निकालना है हाउ मेनी मेन स्केल डिवीज़न MSD की। इनडायरेक्टली हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर देखना होगा कि 1 सेंटीमीटर में एक्चुअली यहाँ पर कितने MSD अवेलेबल है। तो हमें MSD को टारगेट करना है, VSD को एलिमिनेट करना है, तो VSD 49/50 MSD आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो तुमने निकाली है इसको यहाँ पे रख दो, तो ये VSD के जगह पे हम 49/50 MSD रख दे रहे हैं, -3 MSD। नाउ इसको सॉल्व करें आप, तो ये आएगा 0.04 एंड 49 × 4 आई थिंक 50 × 4 200 होता है, उसमें से 4 कम कर लो, 196 MSD - 150 MSD एंड डिवाइड बाई 50। अब आप इसको और फर्दर सॉल्व करें तो ये आपका 46 आएगा आई थिंक MSD डिवाइड बाई 50। अब यहाँ पर और सॉल्व करें तो 50 × 0.04, इसे आप 4/100 भी लिख सकते हो, तो ये 2 हो जाएगा और फिर ये 4 को कैंसिल करेगा। कैलकुलेशन आप अपने लेवल पे कर लो। तो MSD यहाँ पर 2/46 या 2/23 mm आ जाएगा। ये नहीं पूछा कि MSD बताओ, ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने MSD हैं। तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर में ये आपका 0 सेंटीमीटर मान लो हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, इसके बीच में बहुत सारे डिवीज़न हैं। कितने हैं मान लेते हैं x या n के बराबर हैं, तो n MSD अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm के बराबर है। अब MSD की वैल्यू रख दें, 2/23 mm रख दें और अब आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ से n निकल आएगा। एक गलती कर दी है, ये 2/46 होगा जिसे आप 1/23 लिखेंगे, ये 1/23
23 mm लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1/23 लिख दिया मैंने, और अब सॉल्व किया तो आ गया 230। वी कैन से दैट इन 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ डिविजन्स आर 230 विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द ऑप्शन। ड्यू टू दैट ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, इसीलिए ये बोनस हो गया था। ये प्रश्न पूरी तरह से सॉल्व किया है। और अब अगर आप ये समझ गए हो क्वेश्चन, तो आने वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा मुसीबत नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा वेरिएशन होगा इस क्वेश्चन में, मतलब इस स्लाइड में जितने क्वेश्चन हैं 1 2 3 4, ये चारों एक ही मिजाज के क्वेश्चन होंगे। एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। थोड़ा सा ही वेरिएशन है क्योंकि कोर कंसेप्ट तो ऑलरेडी हो गया, मैंने बता दिया। क्या है थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि इस बार जीरो एरर आपको मेज़र करनी ही नहीं होगी। जीरो एरर की वैल्यू ऑलरेडी एग्जामिनर ने बता रखी है। मेज़र करना होगा आपको इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग। कोई भी चीज़ जब आप मेज़र कर रहे हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, तो जब आप मेज़र करोगे तो उसमें जो वैल्यू मिलेगी उसमें एरर इंक्लूडेड होगी। उस एरर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ट्रू वैल्यू आपको बतानी है। आई थिंक आपको थीम क्लियर हो गई होगी कि जब इन्होंने पूछा करेक्ट डायमीटर बताओ, तो यहाँ मेज़रमेंट से जो निकल करके आएगा वो करेक्ट डायमीटर आएगा ही नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हैज़ सम जीरो एरर। सिमिलर अप्रोच एवरीवेयर, हर जगह देख लीजिए। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में शुरुआत से ही कुछ जीरो एरर हो रखी है, इसलिए जब आप मेज़र करते हो तो वो जो रीडिंग आती है एक्चुअल रीडिंग के कंपेयर में ज़्यादा आती है या चेंज हो करके आती है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एरर को। ड्यू टू दैट फाइनल आंसर आपका यू कैन से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतना भी मुश्किल नहीं है, अभी तो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है कि आप जीरो एरर को भी मेज़र करेंगे और इंस्ट्रूमेंट में कोई जिसको ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है लगा देंगे और फिर मेज़र करेंगे, वो कंप्लीट क्वेश्चन होगा। एडवांस में ज़्यादातर वही आता है, ये मेंस में अब आने लगा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये वाली लाइन मैं रीड कर रहा हूँ। वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ द स्फीयर मेन स्केल रीडिंग 1.7। तो ये जो लिखा है ये MSR का वैल्यू है। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि कंसाइडिंग कहाँ हो रही है, कंसाइडिंग वर्नियर डिवीज़न 5। तो ये वाली जो लाइन है, इट विल हेल्प टू यू इन कैलकुलेशन ऑफ VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसका फार्मूला होता है NL2LC। N है जहाँ पर कंसाइडिंग हो रही है, 5th पर हो रही है, और LC की वैल्यू क्वेश्चन में या तो दी गई होगी नहीं, या फिर वो भी निकालनी पड़ जाएगी। LC की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर दी है, ये सबसे पहले ही बता दिया 0.1 mm, तो ये आ गया आपका 0.5 mm। थोड़ा यूनिट के लिए आप ध्यान दें कि इधर और इधर मैच नहीं कर रहा, अलग अलग है, तो दोनों तरफ आप या तो mm में कर लें या दोनों तरफ आप cm में कर लें। आंसर अगर ध्यान दें तो हमें cm में निकालना है, तो हम इसको cm में कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 cm। अब हम यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे। मेजर्ड वैल्यू MSR प्लस VSR के बराबर आ जाएगा। दोनों को जोड़ दें, 1.7 में 0.05 जोड़ दें, ये 1.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जो भी तुम मेज़र कर रहे हो अपने इस वर्नियर कैलिपर से, उससे उसकी जो रीडिंग आई है 1.75 सेंटीमीटर आई है, बट ये ट्रू वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही कुछ एरर हो रखी है, वो क्वेश्चन में दी है। यू हैव टू रिमूव द एरर। तो यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू में एरर को घटाना होगा। 1.75 में आपको एरर को घटाना होगा, एरर ये दे रखी है। अब यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दो, एरर जुड़ती नहीं है। तुमको ऐसे लगेगा कि 2 माइनस हो गए हैं तो प्लस हो जाएगा, ये तुमको सही लग रहा है ये, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो एरर इटसेल्फ नेगेटिव होती है और एरर ऑलवेज घटाई जाती है। वो बात अलग है कि 2 माइनस हो जाते हैं तो उसका ओवरऑल इफेक्ट ये है कि वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एरर यू कैन से वो जुड़ जाता है। तो एरर नहीं जुड़ती है, एरर का मैग्नीट्यूड जुड़ सकता है, लेकिन अगर कोई कह रहा है एरर जुड़ती भी है तो वो गलत है। हाँ, करेक्शन एरर का अपोजिट होता है, वो जुड़ता है। वहाँ पर भी सिमिलर आर्गूमेंट है, करेक्शन का मैग्नीट्यूड वो घट भी सकता है, करेक्शन इटसेल्फ पॉजिटिव भी होता है, वो इटसेल्फ नेगेटिव भी होता है, लेकिन करेक्शन का मैग्नीट्यूड बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है और वो घट भी सकता है। तो यहाँ प्लस माइनस के लफड़े में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर स्पेशली क्वेश्चन टारगेटेड हो तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रू वैल्यू हमारी जो आई है, ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पर जो उन्होंने पूछा है
क्या आंसर क्या बनेगा। ये 1.80 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा। मुझे लग रहा है इसे हम 18 × 10⁻² लिख सकते हैं। लेट मी चेक आउट वंस अगेन, नहीं लिख सकते हैं, 180 × 10⁻² लिख सकते हैं। तो अब समझ आ गया कि आंसर यहाँ पे 180 हो जाएगा। पिक्चर क्लोज कर दी जाए। एक और क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना बताऊँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा। कारण ये कि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, होती तो मैं आपसे डंडे मार के करवाता। यहाँ वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मुझे ही करना होगा। आप चाहें तो सल्यूशन को ना देखें या पहले खुद से कर लें। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट में ये एरर आपने कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, मतलब तुम जो मेज़र करोगे वो ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं होगा। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू में एरर को घटाना होगा। मेजर्ड वैल्यू को निकालने पर अब हम फोकस करेंगे। ये MSR + VSR के बराबर होगा। MSR की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर करी है कि तुम जब मेज़र कर रहे हो तो 8.5 सेंटीमीटर तक तो क्लियरली विजिबल है, बट आफ्टर दैट 8.6 ये क्लियरली विजिबल नहीं है। ये बात मेरी आपको समझ में नहीं आई होगी। मैं इसके लिए एक डायग्राम को कॉपी करके फिर से समझाता हूँ। ये ऐसा कह रहे हैं कि जब तुमने यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो जो वर्नियर स्केल है वो ऐसा है कि 8.5 और 8.6 के बीच में है। तो मैं 8 को इग्नोर करता हूँ, 5 और 6 को टारगेट करता हूँ। 5 और 6, ये 5 है, ये 6 है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वर्नियर कैलिपर्स की कुछ ऐसे है कि यहाँ पर ये है मेन स्केल का 5, ये है मेन स्केल का 6, और 0 जो वर्नियर का है वो इसके 5 और 6 के बीच में कहीं पर आ गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीडिंग है ये तो मेन स्केल से ही दिख जा रहा है। इसको MSR बोलते हैं, और आप समझ गए होंगे ये 8.5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो MSR 8.5 सेंटीमीटर हो गया। अब मुद्दा फंसेगा, पेज फंसेगा VSR को लेके। VSR का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है N × LC। N वो डिवीज़न होता है जो कंसाइड कर रहा होता है, बताया इन्होंने 6। मतलब अगर हम इस स्केल को आगे कहीं देखेंगे तो देखेंगे क्या, ये डायग्राम बिल्कुल बढ़िया नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अगर इसको और आगे कंटिन्यू किया जाए तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6वां डिवीज़न वर्नियर स्केल का मेन के किसी न किसी डिवीज़न से कंसाइड कर रहा है। तो ये N जो है 6 ले लिया जाएगा, और LC की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही इन्होंने बता दी है शायद। ये 0.01 सेंटीमीटर है, 0.01। तो ये आपका 0.06 सेंटीमीटर आ गया है, ये VSR का वैल्यू है। और 8.5 सेंटीमीटर ये आपका MSR का वैल्यू है, मेन स्केल रीडिंग। अब आप इनको टोटल करें तो ये 8.56 सेंटीमीटर आएगा। दैट इज़ द टोटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम योर कैलिपर। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, रीजन बीइंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर। वी हैव टू रिमूव दैट एरर, सो वी आर गोइंग टू रिमूव मेजर्ड वैल्यू 8.56 में से मैंने 0.2 घटाया, बट एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। यूनिट क्या, ये आपकी 0.2 mm है, और ये 0.56 जो लिखा है सेंटीमीटर है। यूनिट को सेम करें, इसे भी सेंटीमीटर में कर लें, 0.02 सेंटीमीटर। अब 8.56 में 0.02 आपने माइनस करना होगा, ये आपका 8.54 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप चेक कर लो, आंसर ये रहा और आंसर ये रहा। इस क्वेश्चन की दुखती हुई नब्ज मैं पहले ही आपको बता दूं, वो ये है कि बच्चों के साथ किया जा रहा है टॉर्चर। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी एक सिली मिस्टेक बच्चों से करवा ली जाती है, क्या कि डायमीटर नहीं पूछते, ये कहते रेडियस बताओ। चल, अगर आप केयरफुली देखो तो इंस्ट्रूमेंट से आप रेडियस मेज़र कर ही नहीं सकते। क्यों? यहाँ पर डायग्राम पर अगर आप ध्यान दें, बिगिनिंग में मैंने जो दिखाया था, ये आपका डायग्राम देखिए। इसमें ऑब्जेक्ट अभी देखिए बीच में आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो मेज़रमेंट होगा वो ये वाला वैल्यू होगा। ये वाला वैल्यू रेडियस थोड़े ना है, ये अगर एक सर्कल मान लिया जाए तो ये उसका डायमीटर है। तो फ्रॉम दी वर्नियर कैलिपर्स या एनी ऑफ द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वी कैन से दैट मोस्ट प्रोबेबली पहले जो निकल करके आता है वो रेडियस निकल के नहीं आता है, वो डायमीटर निकल के आता है। और इन्होंने परेशान किया है बच्चों को, डायमीटर नहीं पूछा है, रेडियस पूछा है। कोई बात नहीं है, रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, पहले डायमीटर ही निकाल लो फिर आधा कर देना।
डायमीटर कैसे निकलेगा, इसके लिए आप पहले देखो इंस्ट्रूमेंट में एरर है या नहीं है। कहीं पर आप देखें तो एरर दिख जाएगी, एरर 0.04 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद में आप मेजर्ड वैल्यू निकालें जिसमें MSR होगा और VSR होगा। ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं होगी, कारण ये कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। MSR निकालने की व्यवस्था कहीं तो कराई होगी इन्होंने। ये कह रहे हैं मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm, डायरेक्टली दे दिया है इन्होंने, तो MSR की जगह 10 mm रख दिया जाए। इसके बाद में VSR की वैल्यू N × LC होती है। ये LC और N के बारे में क्वेश्चन में कहीं तो बताया होगा। यहाँ पर N के बारे में आगे बता रहे 8 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल, तो N की वैल्यू बता दी इन्होंने। LC की वैल्यू बताई नहीं है बट इनडायरेक्टली बताई है। कह रहे 9th डिवीज़न ऑफ मेन स्केल इन वर्नियर कैलिपर इक्वल टू 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल। एक ये स्टैंडर्ड पिक्चर है, प्रोबेबली या मोस्टली सारे ही वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा ही होता है। तो उस परिस्थिति के लिए जो आपका लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm के बराबर होता है या 0.01 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी कर लो। ये आपका MSD है डिवाइडेड बाई ये N है, 0.1 mm आ जाएगा। फार्मूला होता है लीस्ट काउंट का, ऊपर मैंने बताया। सॉल्व करें आप यहाँ पे तो मेजर्ड वैल्यू 10.8 mm आ जाएगा, क्वाइट इजी। बट ये ट्रू वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू में से हम 0.04 माइनस करेंगे। ये यूनिट का लेकर के फिर जमेला हो रहा है। ये सेंटीमीटर में गड़बड़ है, हमको दोनों या सेंटीमीटर में चाहिए, दोनों या मीटर में चाहिए, तो हमने दोनों या मिलीमीटर में चाहिए। तो ये हमने जब मेजर्ड वैल्यू मिलीमीटर में निकाली है तो इसको भी मिलीमीटर में ही कर लें तो उचित होगा। 0.4 mm आ गया एरर का वैल्यू। ना पुट करें यहाँ पे से, तो ये आपका mm में आएगा 10.4 mm। ये ट्रू वैल्यू है, यानी कि डायमीटर की वैल्यू है ये। बट रेडियस की वैल्यू हाफ ऑफ दैट, यानी कि आप कह सकते हो ये आपका 5.2 mm हो गया। 5.2 mm को आप लिख सकते हैं, 5.2 को 52 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर लिखा जा सकता है यहाँ पर, यानी कि फिल इन द ब्लैंक में 52 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 132। नंबर पे नहीं जाना है, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन की जो दुखती हुई नब्ज है वो पहले ही समझ लो कि यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको एक बार नहीं 3 बार मेज़र किया है। 3 बार मेज़र किया है, हर बार रीडिंग अलग अलग आ रही है। मेन स्केल रीडिंग तो सही है, वर्नियर स्केल में अलग अलग आ रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट में जो हर बार ये अलग अलग रीडिंग आ रही है का कारण ये हो सकता है रैंडम एरर हो। तो रैंडम एरर मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर मीन वैल्यू निकाली जाती है। मेरी बात आप कम समझ आई होगी, मैं रिपीट कर दूँ। इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर तो है, 0 एरर को आप सिस्टमैटिक एरर मान सकते हैं, जो कि नोइंगली हो रही है, आपको अच्छे से पता है, उसे आप रिमूव कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो रिमूव हो जाएगी। बट रैंडम एरर ये कॉज नोन नहीं है, कारण क्या है पता नहीं है, न जाने क्या रीज़न हो। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मल्टीपल रीडिंग्स ली जाती हैं। वही यहाँ किया गया है, बहुत बार मेज़र किया है, हर बार अलग अलग आया है। तब आपको यहाँ पर फाइनल आंसर बताने के लिए इन सारी रीडिंग्स का एवरेज निकालना होता है, मीन निकालना होता है। दुखती नब्ज ये है कि आप हर बार जो ट्रू वैल्यू है ना निकालें। ट्रू वैल्यू हर बार निकालोगे फिर मीन निकालोगे, बेहतर होगा कि आप वैल्यू पुट बाद में करें, मीन वैल्यू पहले निकाल लें, थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए यहाँ पर जो ये दिया है उसकी बेसिस पर आप मेजर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा MSR + VSR एंड वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर + 8 × LC। लीस्ट काउंट कहीं तो क्वेश्चन में दिया होगा, ये 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट की वैल्यू बताई है। इसे आप रख दें या ये आप अभी ना रखें, ठीक है, क्योंकि ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो बाद में अगर पुट करेंगे तो आप आसान देखेंगे कि हो रहा है। MSR हर केस में सेम है, लीस्ट काउंट हर केस में सेम है, तो इन्हें आप अभी ना रखें। मैं बस यही कहना चाह रहा था उस समय। वैल्यू बार बार आप अभी से रख के चलोगे, सॉल्व करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। सॉल्व करने का काम लास्ट में कर लेना। MSR प्लस यहाँ पर N की वैल्यू केवल रख लो 8 एंड देन LC। ये हो गया आपका मेजर्ड वैल्यू का वैल्यू,
ठीक। इसके बाद आप इसमें एरर माइनस कर दो। ये एरर वो भी हर केस में सेम आएगा, तो इसे भी आप अभी ना रखें। तो ट्रू वैल्यू इस केस में जो आएगा ये आ जाएगा MSR प्लस 8LC माइनस ई के बराबर। ई की वैल्यू बाद में रखने का काम होगा। अब यहाँ पर ट्रू वैल्यू दूसरे केस में जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा, सिर्फ उन चीज़ों को बदल लो जो बदली हैं। MSR नहीं बदला है, ई नहीं बदला है, LC नहीं बदला है, लेकिन 8 की जगह 4 हो गया है, तो 8 की जगह हमने यहाँ पे 4 कर देना है, कर दिया। इसके बाद जो अगला केस होगा वहाँ पे ट्रू वैल्यू निकालने के लिए MSR तो वही है, फिर n का वैल्यू अब 6 लिया जाएगा, 6 ले लिया, देन माइनस ई। ये आपने 3 बार अलग अलग रीडिंग निकाल ली है और अब आपको एवरेज निकालना है। तो सिग्मा ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड डिवाइड बाई 3, मतलब जितना आपका क्या कहते हैं टोटल है डिवाइड बाई जितनी रीडिंग्स है। 3 बार आपने मेज़र किया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको मीन पता चल गया। तीनों को जोड़ें तो MSR 3 बार हो जाएगा, ये मैंने तीनों को जोड़ा है। इसके बाद में ये ई, ये भी 3 बार हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका 8LC 4LC एंड 6L, 8 4 12 और 6 18 18, ये 18LC हो गया एंड डिवाइडेड बाई 3। फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका MSR प्लस 6LC माइनस ई। नाउ अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। MSR की जगह 0.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, LC की जगह पे हमने क्वेश्चन में देखा था, दिया था 0.1 सेंटीमीटर, वो ले सकते हैं, तो मैंने 0.1 सेंटीमीटर ले लिया। और ई की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, माइनस को कंसीडर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, वो भी ले सकते हैं, माइनस में 0.03। अब आप सॉल्व करें 0.5 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, ये कुछ लग रहा है थोड़ा सा इशू हुआ है, लेट मी चेक आउट वंस अगेन। ये आपका लीस्ट काउंट एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। डायमीटर ऑफ द स्टील यूजिंग वर्नियर विच है डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। हाँ, लीस्ट काउंट जो है ना 0.1 सेंटीमीटर मैंने ले ली है, ये गलत किया है, निकालनी पड़ेगी लीस्ट काउंट, जिसका फॉर्मूला होता है MSD/N, और MSD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है और N की वैल्यू ये 10 ले ली जाएगी, तो ये आपका 0.01 आएगा। अब आपको यहाँ पे चेंज अप करना है। क्या चेंज करना है, इस जगह पे 0.01 ले लेना है और अब सॉल्व करना है। तो ये आपका हो जाएगा 0.1 एंड 6 से मल्टीप्लाई 0.6 एंड माइनस प्लस 0.03। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये लग रहा है 0.59 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आंसर है इसका, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। ये आपका फिनिश हुआ। अब आप अगली स्लाइड में आइए, क्वेश्चन का थोड़ा सा मिजाज डेफिनेटली चेंज होगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे अंतर ये पड़ रहा है कि शायद 2 बार इन्होंने कहा है कि आपको रीडिंग लेनी है। एक बार तब जब कुछ आप मेज़र नहीं कर रहे थे तो रीडिंग क्यों लेनी है, जब आप कुछ मेज़र नहीं कर रहे थे तो रीडिंग इसलिए लेनी है कि पता तो चले कहीं इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है। क्योंकि आप अगर कुछ मेज़र नहीं कर रहे हो फिर भी अगर रीडिंग आ रही है तो वो एरर में काउंट होगी, वो 0 एरर होगी। और दूसरी बार बिटवीन दी जॉज आपने जो ऑब्जेक्ट मेज़र करना है उसको घुसा देना है और फिर मेज़र करना है। तो दूसरी बार की जो रीडिंग है वो इसलिए है कि आप जो वैल्यू है निकालो, बट पहली वाली को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। मैं एक बार डिटेल में बात करता हूँ। इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट बताई है। फिर कह रहे हैं व्हेन टू जॉ ज्वाइंट टुगेदर, मतलब दोनों ये जो जॉ हैं, यहाँ पर दोनों जो जॉ हैं, डायग्राम में वर्नियर कैलिपर्स का फिर से दिखाऊं, ये दोनों जो जॉ हैं टच कर रहे हैं। तो जब टच कर रहे हैं तो कायदा कानून तो ये कहता है 0 के ऊपर 0 होना चाहिए, लेकिन हो सकता है ना भी हो। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर है, यहाँ पर एरर है। क्यों? क्योंकि कह रहे टू जॉ ज्वाइंट टुगेदर, 0 वर्नियर का देख रहे हैं कि लाई कर रहा है राइट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल। तो इसका मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है सम 0 एरर। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड दैट एंड देन आफ्टर द ऑब्जेक्ट विच वी नीड टू मेजर विल प्लेस इन बिटवीन जॉ, देन रीडिंग अगेन हमें निकालनी होगी, फिर दोनों का सबट्रैक्ट करके फाइनल वैल्यू आएगी। तो ये जो कह रहे हैं 6th डिवीजन वेन स्केल का कॉन्साइड कर रहा है, ये इस बात के लिए है कि आप किसी तरह से एरर को निकाल लो। एरर को निकालने के पहले ये देखो कि पॉजिटिव 0 एरर है या नेगेटिव 0 एरर है। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि राइट, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 0 एरर है। तो यहाँ पे
वैल्यू जीरो एरर अगर पॉजिटिव है के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एल सी। एन वहाँ पे वो डिवीज़न है जो कंसाइड कर रहा है, छठवां डिवीज़न कंसाइड कर रहा है, तो n की जगह आपने 6 ले लेना है। लीस्ट काउंट तो सीधे सीधे इन्होंने बताई है, आप चाहे ना तो वैल्यू बाद में रख लेना, ये एरर की वैल्यू सीधे सीधे 6LC लास्टली हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक, अब हमें बात करनी है तब जब हमने बिटवीन द जॉज कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दैट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनडायरेक्टली MSR का वैल्यू हो गया है। MSR का वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा टारगेट होगा VSR को निकालने पे। ये अगेन n इंटू एल सी वाला फार्मूला होगा, ये n बता रहे हैं 4 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने 4 रख दिया। तो टोटल रीडिंग यहाँ पर जो आएगा ये MSR प्लस VSR आ जाएगा, ये आपका 3.2 सेंटीमीटर देन प्लस 4LC आ जाएगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो आपकी टोटल रीडिंग में से एरर को निकालना पड़ेगा। तो 3.2 सेंटीमीटर प्लस 4LC में 6LC माइनस करें आप, तो ये आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर माइनस 2LC। अब आप LC की वैल्यू को यूज़ करिए। LC की वैल्यू क्वेश्चन में बताई थी, ये 0.1 mm है, बट हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, तो LC की वैल्यू हम सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 इंटू 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका 3.2 माइनस 0.02 आएगा। सॉल्व करेंगे 3.18 सेंटीमीटर, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फाइनली हो गया है, इजीली हो गया है, बट इजी है नहीं ये सारे क्वेश्चन। आप खुद देखोगे कि डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में और हर साल रिपीट होते हैं, तो आपके लिए स्कोरिंग पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिवीज़न मेन स्केल कैलिपर्स रीड्स 1 mm एंड 10 डिवीज़न इक्वल टू 9 डिवीज़न। ये सारी बातें किस पर्पज़ के लिए हैं तुम पहले समझो। ये सारी बातें इस पर्पज़ के लिए हैं कि ये बच्चों को परेशान करें, लीस्ट काउंट की वैल्यू सीधे बताना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट काउंट को निकाल पाने के लिए सारा कुछ स्टेटमेंट दिया है कि 1 mm है MSD का वैल्यू और 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल का 9 डिवीज़न मीन के बराबर है। इस वाली कहानी के लिए मैं 75 बार निकला चुका हूँ। 0.1 mm लिस्ट काउंट की वैल्यू होगी, अब मैं बार बार नहीं निकलाऊंगा। फिर कह रहे कि टू जॉ इंस्ट्रूमेंट के जब टच नहीं कर रहे हैं, जब टच कर रहे हैं तब भी इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग आ रही है। क्या वर्नियर लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो, ये राइट वर्ड इसको अंडरलाइन करिए। ये अगर है तो समझो जीरो एरर पॉजिटिव है और क्वेश्चन थोड़ा इजी है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर आपने देखा ऊपर क्वेश्चन कितना मुश्किल था, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर इन्वॉल्व हो रही है, तो उसका फॉर्मूला n इंटू एल सी होता है। n क्या होता है, वो डिवीज़न जो कंसाइड कर रहा है, ये लिखा है फोर्थ कंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे e की वैल्यू 4LC के बराबर हो गई। अब इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉब टाइटली प्लेस्ड बिटवीन जॉ के बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या कह रहे हैं कि जीरो वर्नियर का इसके और इसके बीच में है, मतलब MSR की वैल्यू ये इन्होंने बता दी। MSR की वैल्यू 4.1 सेंटीमीटर बता दी, और VSR निकालने के लिए आगे बताएंगे कौन सा कंसाइड हो रहा है। 6th वर्नियर डिवीज़न कंसाइड हो रहा है, ये 6LC के बराबर है। तो यहाँ से जो टोटल रीडिंग आएगा 4.1 देन प्लस 6LC, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। देन अगर हमें ट्रू वैल्यू चाहिए तो टोटल रीडिंग में से एरर को माइनस करना होगा। 4.1 6LC माइनस 4LC, ये 2LC आ जाएगा। लिस्ट काउंट की वैल्यू ये वाली हम यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन आपने सेंटीमीटर में यूज़ करना होगा। 4.1 देन 2 एंड 0.01। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये 4.12 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसे आप इतना लिख सकते हो, यानी कि आंसर यहाँ पे 412 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने बचे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस 2 ही हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या स्टोरी है कि 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल 9 डिवीज़न स्टैंडर्ड स्टोरी है, अब तक याद हो गया होगा। ये सारी कहानी इसलिए है कि आप लिस्ट काउंट निकाल पाओ। अगर MSD की वैल्यू कहीं इन्होंने 1 mm बताई है, जो कि बताई है, तो उस हिसाब से MSD/n करते हुए लिस्ट काउंट को हम डायरेक्टली 0.1 mm लिख पाएंगे। सेंटीमीटर में रिक्वायर्ड होगा तो 0.01 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं कि जब तुम कुछ नहीं मेज़र कर रहे हो तब भी इसमें रीडिंग आ रहा है। क्यों, जीरो वर्नियर स्केल का 0 पे नहीं है, लेफ़्ट को शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे कहानी ख़राब हो गई, लेफ़्ट वाला वर्ड आ गया है। अब यहाँ पे कहानी ख़राब हो गई है क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर इन्वॉल्व हो गई है। मेन स्केल एंड 4th वर्नियर स्केल कंसाइड। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से अपने डायग्राम को ले आऊँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ ताकि आप बेहतरी से समझ पाओ। ये आपका
डायग्राम ये रहा। इस डायग्राम में हमको जैसा इन्होंने कहा है वैसा करना है। वर्नियर स्केल के 0 को शिफ्ट कर देना है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है, न कि राइट साइड। ये मैंने लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दिया है। इतना शिफ्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्थ स्केल, फोर्थ वाला कंसाइड कर जाए, किसी से भी कर जाए, बस फोर्थ वाला कर जाए। ठीक, फोर्थ से कर गया, चेक कर लो आप। फोर्थ ये है वर्नियर का, थर्ड से कंसाइड कर रहा है। कंसर्न है हमारा आफ्टर ऑल ये निकालना कि कितनी यहाँ पर नेगेटिव 0 एरर इन्वॉल्व हो रही है। ये जो शिफ्टिंग है दैट मच हियर वी नीड टू कैलकुलेट, बिकॉज यू कैन से दैट कि जब तुम कुछ नहीं मेजर कर रहे हो इसमें तब भी इतनी रीडिंग अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये रीडिंग अगर जैसे मान लो कुछ आ गई, ये रैंडमली समझाने के लिए मान लो 10 मीटर आ गई, तो तुमको 10 मीटर की रॉड तो पहले इसलिए लगानी पड़ेगी कि इंस्ट्रूमेंट 0-0 हो जाए। मतलब तुम 10 मीटर लगाते हो और अभी भी इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ 0 है, तो ये तो नेगेटिव चल रहा है, समझ गए होंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए हमने आपको बताया कि -1 कहीं पर बना लो ताकि गलतियां ना हो। ये -1 मैंने बना लिया। जहाँ पर कंसाइड हुआ है वहाँ रेफरेंस लेंगे, वहाँ से -1 तक आएंगे। ये आपका 4 MSD के बराबर हो जाएगा। जहाँ पे रेफरेंस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपका 4 VSD हो जाएगा। और इन दोनों को अब माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट जो आएगा दैट विल बी 4 MSD माइनस 4 VSD। ये आपका जो आया है ये नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू नहीं है, ये आपने निकाली है जो वैल्यू, इसको आप ई डैश कह सकते हैं। बट अगर आपको नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये देखना है कि 0 वर्नियर का 0 मेन से कितना लेफ्ट में है, ये कितना लेफ्ट में है। इसके लिए आपको इसे ई मानना होगा और ई निकालने के लिए MSD में ई डैश को घटाना होगा। तो ये आपका आ जाएगा MSD माइनस 4 MSD प्लस 4 VSD। सॉल्व करें आप तो यहाँ पे ये 4 VSD माइनस 3 MSD, ये ई का वैल्यू हो गया। ध्यान दें ये मैग्नीट्यूड ऑफ 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर होने की वजह से ई की वैल्यू इसमें माइनस लगाओगे तो आएगी, यानी कि माइनस ऑफ 4 VSD माइनस 3 MSD, राइट। अब हम बात करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पर MSD की वैल्यू तो क्वेश्चन में सीधा दी है, VSD की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, बट मुझे नहीं लगता निकालने की यहाँ नीड है, क्योंकि ये तो आप लोग इतने दिनों से करते आ रहे हैं, तो याद हो गया होगा कि जब MSD की वैल्यू 1 mm होती है और 10 डिवीज़न मेन स्केल के कोइंसाइड करते हैं किसके साथ में, 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल के 9 ऑफ मेन से कोइंसाइड करते हैं, यहाँ ऐसा ही है, तो फिर VSD 0.9 mm आता है। तो ये वैल्यूज़ हम बाद में रख लेंगे। अब आगे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं जब मेजरमेंट तुम कर रहे हो तो देख क्या रहे हो कि नाउ इंसर्टेड 0 वर्नियर स्केल लाइज 30 एंड 31 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, मतलब 30 यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू है। तो MSR 30 नहीं 30 MSD लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 1 mm है, इसलिए अगर नहीं भी लिखो तो चल जाएगा। एंड VSR की वैल्यू ये आपका N इंटू LC के हिसाब से आएगा, ये 6 है तो 6 रख दिया मैंने, देन LC रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल रीडिंग निकल आएगा, जोड़ देते, टोटल रीडिंग आ जाएगा 30 MSD प्लस 6 LC। और अब हम यहाँ पर करेक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालने के लिए टोटल रीडिंग में से एरर को माइनस करेंगे, तो 30 MSD प्लस 6 LC देन माइनस करेंगे, और ये वाली वैल्यू, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू, इसको हम ले जाके पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। और अब हम चाहें तो लीस्ट काउंट की जगह MSD माइनस VSD रख सकते हैं, क्योंकि यही फार्मूला होता है। ये हो गया 4 VSD माइनस 3 MSD। अब यहाँ पर टोटल कितना MSD है चेकआउट करिए, 30 यहाँ से आ रहा है, 6 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से 3 माइनस हो रहा है, तो ये हो गया 33 MSD। एंड VSD यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +4 है, तो -6 और +4, तो मुझे ऐसा लगता है -2 आ जाएगा। और अब वैल्यू पुट करके देखें तो मुझे लग रहा है आंसर आ जाएगा। MSD का वैल्यू 1 mm है तो ये 33 mm हो गया, और VSD का वैल्यू आपका 0.9 mm है तो ये आपका 1.8 mm हो गया। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका शायद 31.2 mm आ जाएगा।
और इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 3.12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहीं कोई चीज़ ना समझ आई हो या मैंने फास्ट किया हो या इवन गलत किया हो तो भी आप मुझे एक्नॉलेज कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर फाइनली 3.12 सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन और, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब अगर मैं ना बताऊं तो आप खुद से भी कर लोगे, बट सिंस ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, डंडे मार करके आपसे नहीं करवाया जा सकता, तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। लीस्ट काउंट के बारे में शुरुआत में ये बात कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन कंफ्यूज सा करा रहे हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल कैलिपर, ये 1 mm है। ये वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट थोड़ी ना बताई इन्होंने। ये वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल की लिस्ट काउंट बताई है इनडायरेक्टली ना, ये MSD बता दिए 1 mm है। फिर आगे कहते हैं 10 डिवीज़न वर्नियर के, 9 डिवीज़न मेन के बराबर है। स्टैंडर्ड स्टोरी है, ये इसलिए है कि आप लिस्ट काउंट ईजिली निकाल पाओ, जिसको आपने याद करके रखा होता है 0.1 mm आ जाएगी। फिर कह रहे हैं जो शुरुआत में टच कर रहे हैं, मतलब कुछ आप मेज़र नहीं कर रहे हो फिर भी रीडिंग आ रही है। क्या आ रही है कि 7 डिवीज़न वर्नियर ये कंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर आप एरर को लिखेंगे 7LC, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, 0 ऑफ मेन स्केल, राइट साइड वाला वर्ड अंडरलाइन करिए, जिससे ये मैसेज मिलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव 0 एरर है। इसके बाद में फिर कह रहे हैं व्हेन दिस वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर सिलेंडर, कोई सिलेंडर है उसको मेज़र करने की कोशिश हो रही है, तो 0 ऑफ वर्नियर स्केल 3.1 एंड 3.2 के बीच में है। सो 3.1 ये MSR का वैल्यू हो जाएगा। MSR की वैल्यू 3.1 सेंटीमीटर हो गई। और अब हम VSR निकालेंगे, जिसका फार्मूला N/LC होता है। N आगे कहीं बताएंगे, ये बता दिया इन्होंने। 4 हो गया इंटू LC हो गया। टोटल रीडिंग यहाँ से दोनों को जोड़ करके आ जाएगी 3.1 प्लस 4 LC। इसके बाद में हम यहाँ पे करेक्ट रीडिंग निकालेंगे, करेक्ट या रीडिंग या वैल्यू या ट्रू वैल्यू TV लिख लिया मैंने। तो टोटल रीडिंग में से एरर को माइनस करके आएगी, तो 3.1 प्लस 4 LC में से ये जो एरर है माइनस करके आएगा। मैंने माइनस कर दिया, 3.1 माइनस 3 LC हो गया, ठीक है। अब आप LC की वैल्यू रख दें। LC की वैल्यू सेंटीमीटर में रखें, क्योंकि 3.1 ये भी सेंटीमीटर में ही है। ये आपका हो जाएगा 0.01, 3.1 माइनस 0.03 सॉल्व करेंगे तो 3.07 आ जाएगा। अब जा कर के चैन की सांस मिली है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जी हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, जो बात मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली मैं उसे सबसे बाद में कह रहा हूँ, कि अगर जो मैंने ये पढ़ाया है इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, संभव ही नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या सब टॉपिक है, इसके बिना ना कोई पेपर JEE मेन का या अटेम्प्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ बना है ना बनेगा। फ़िलहाल 2026 में तो ऐसा ही है, आगे डिलीट हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। मैं आने वाले 5-10 दिन बाद जो पेपर हो रहा है की बात कर रहा हूँ, एक नहीं 1000% इससे क्वेश्चन आएगा। इसलिए इसको तवज्जो दो, ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, जब तक पूरा कंसेप्ट के साथ याद ना हो जाए। क्योंकि याद सिर्फ ये तो बहुत लोग करते हैं, कर लेकिन कुछ नहीं पाते हैं। और आप नोटिस करो, स्कोरिंग पार्ट है, डिफ़िकल्ट भी है और जल्दी समझ में भी नहीं आता है। कोई डाउट रह गया हो तो मैं अवेलेबल हूँ, नंबर मैंने ऊपर बता दिया था, आप पढ़ लीजिएगा। स्पेशल फीचर एंड डिस्क्लेमर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बोल दूँ कि भाई आपको सीक्वेंस में देखना है। अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स के पहले लिस्ट काउंट देख रखा होगा तो थोड़ा और यहाँ पे स्मूथ हो गया होगा अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो भी हो गया होगा, क्योंकि मेन वर्नियर कैलिपर्स का वीडियो तो यही है, इसी एक वीडियो में सारी कहानी है। इसको ही देख लिया तो आप समझो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट में स्क्रू गेज स्टार्ट करने के प्लान में हैं। तब तक आप चाहें तो मैं क्वेश्चन दिखा दूं, नहीं उसमें आंसर भी हैं इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। क्वेश्चन अगली बार ही आपको दिखाऊंगा, ताकि आप चाहें तो उसको टेस्टिंग पर्पस से भी ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।